झूठी है, आपके ऊपर उसने मुकदमे झूठे किए हुए हैं, आप लड़िए, आपको कानूनी राहत मिलेगी और उस झूठी महिला के ऊपर मुकदमा होगा, एफआईआर दर्ज होगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा वाकया मेरे सामने आया है और मैं आपको भली भांति इस बारे में परिचित कराऊंगा कि आपको भी इस तरीके की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में झूठे मुकदमों से पति बहुत ज्यादा परेशान है और इसी वजह से आज लोगों की आत्महत्या करने की संख्या जो है वो बढ़ रही है। इसी वजह से, क्योंकि मुकदमे झूठे होते हैं, घर टूटा, परिवार टूटा, व्यक्ति खुद अंदर से टूट गया और उसके ऊपर तमाम मुकदमे लाद दिए गए। और अंततः क्या होता है कि पता लगता है कि पत्नी के सारे मुकदमे झूठे थे। तो भाई साहब, जितना समय आपने पैसा और समय और मानसिक प्रताड़ना से आप गुजरे हैं, उसका मुआवजा कौन देगा? उन सब चीजों को कौन ठीक करेगा? तो देखो, आपके सामने अगर कोई भी मुकदमा आपके सामने आता है तो उससे पहले, सबसे पहले उसको झूठा साबित करने के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। महिला आजकल झूठे सबूत लगाकर कोर्ट में बड़ा सा बड़ा मेंटेनेंस बनवाने की कोशिश करती है कि बस एक बार पैसा बन जाए, उसके बाद फिर बल्ले बल्ले फिर पैसा देना ही पड़ेगा इसको। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी पत्नी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा ही वाक्य एक सामने आया है हमारे, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप समझिएगा पूरी बात को, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो सकता है कि आपके साथ में भी हो, इस केस से मैच आपकी भी परिस्थिति कर रही हो। ये मामला बिल्कुल सामने फेस टू फेस मतलब देखा गया है उन चीजों के लिए। ये मामला गाजियाबाद का है और गाजियाबाद में फैमिली कोर्ट में एक लड़की जिसने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, और पति के ऊपर मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाया बल्कि अधिक से अधिक मेंटेनेंस लेने के लिए उसने अपने केस में बहुत ज्यादा झूठ बोला। झूठ तो इतना बोला कि आदमी, अगर कोई समझदार व्यक्ति ना हो, अगर वकील समझदार ना होता तो 100% मैं कहता हूं जैसा वो कहती वैसा ही मान लिया जाता। लेकिन वकील जो है वो अपनी जिद पर अड़ गया और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब वो क्या है, पूरा पूरा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ज्यादा लंबा समय ना लेकर शॉर्ट में बताना चाहूंगा। शादी मेरठ जिले में हुई थी। लड़का जो है वो लड़का मेरठ का है और लड़की गाजियाबाद की है। तो ऐसे समय पर लड़की जो है वो कहीं ना कहीं कार्यरत थी प्रिंसिपल किसी स्कूल में, और उस स्कूल में वो उसकी सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीना थी। लेकिन उसने ये छिपाया, उसने बताया कि मैं कोई सैलरी नहीं करती, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। ये बात अपने केस में उसने छिपा लिया। अब इस बात के लिए उसकी क्वालिफिकेशन थी एमएससी, लेकिन उसने अपनी क्वालिफिकेशन को भी कम बताया, सिर्फ ग्रेजुएट बताया, लेकिन उसने एमएससी नहीं खोला था। अब वो पीजी टीचर है, किसी स्कूल में पीजी टीचर है, वो पढ़ाती है और पढ़ाने के दौरान उसकी 60,000 रुपये सैलरी है। और उसने मेंटेनेंस के केस में ये बताया कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी मध्यम वर्ग की है, ज्यादा उचित पढ़ाई नहीं है। अब ये बात वकील साहब जब दूसरे पक्ष से पता चली कि भाई ये सब चीजें उसने करी हैं, तो वकील साहब ने भी कहीं ना कहीं उन्होंने आरटीआई लगाते हुए और तमाम सबूतों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको तलब करा लिया कोर्ट में। तलब कराने पर बात आया तो उसने अपने ही लेटर हेड जो होता है स्कूल का, उस पर ये लिख के दे दिया कि हाँ ये हमारे यहाँ कार्यरत है और इनकी मासिक जो सैलरी है वो 60,000 रुपये प्रति महीना है। ये चीजें जो है, जब ये डॉक्यूमेंट्स बनकर जब कोर्ट में न्यायालय में लगा तो कोर्ट में इनसे जब पूछा गया कि आपकी इस बात सही है, तो इन्होंने घुमा फिरा के बातचीत करनी शुरू कर दी ऐसे वैसे। लेकिन कोर्ट जो है वो समझदार है, विवेकशील है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझ जाएगा। अब ये बात समझ में आई तो पता लगी कि वो पीजी टीचर है, तो वो उनका मतलब वो पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पोस्ट ग्रेजुएट बात उन्होंने जब देखा, उसमें रजनीश वर्ष नेहा का जो एफिडेविट आता है उसमें बताया जाता है कि भाई आपकी इनकम क्या है, आप क्या करती हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये सब कुछ उसमें डिटेल खोला जाती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं खोला, उसने अपने आप को ग्रेजुएट बताया, यानी कि वो पीजी थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी लड़की, और उसने अपने आप को ग्रेजुएट बताया साधारण सी। तो वो छिपा लिया, सैलरी 60,000 थी और वो सब कुछ छिपा ली कि मैं कोई नौकरी नहीं करती हूं। अब ऐसे परिस्थिति में जब न्यायालय ने इस पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लड़की ने झूठ बोला है, न्यायालय को गुमराह किया है और चीजों को छिपाया है। इसी बात के चलते हुए न्यायालय ने गुस्से में आकर, गुस्से में क्या मतलब, सही किया जो किया, न्यायालय ने जो है उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए कि इसको तुरंत तत्काल एफआईआर दर्ज हो और इसको पनिशमेंट दिया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए ये एक लैंडमार्क है जिससे कि
लोगों को पता लगा कि हाँ वाकई न्याय से पुरुष वंचित नहीं रह सकता। अगर आपकी पत्नी भी इस तरीके की झूठ बोल रही है, उसने अपने एफिडेविट में कुछ लिखा है और वो जो है झूठ बोलकर न्यायालय को गुमराह कर रही है और गुमराह करने के बाद बता नहीं रही है अपनी चीजों को, तो आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरीके के एविडेंस इकट्ठा करके न्यायालय में पेश करें और पेश करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं। ये एक सिर्फ एक वीडियो समझ के छोड़ मत दीजिए इसके। आप अपने मुकदमे की पैरवी आप स्वयं करिए। मुकदमे में चीजों को क्योंकि कुछ लोग वकीलों से भी कहते हैं सर वकील हमारा सुनता नहीं है, कहता नहीं है, तो फिर आप खुद देखें कि उसने क्या कहा है और क्या लिखा है और उसका सबूत आपके पास है या फिर नहीं है। अगर एविडेंस आपके पास में है तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें कि ये मेरे पास एविडेंस है और इसने ये झूठ बोला है और ये बातों को छिपाया है। मैं कहता हूं अगर सही से आपने अपनी बात रखी तो 100% न्यायालय के पास भी ये अपना जुरिडिक्शन है कि वो उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप भी अपने आप को सचेत रखिएगा। जो लोग हताश हो गए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब समझते हैं, तो आप डिस्टर्ब मत होइए। आप सीधे सीधे लीगली चीजों को ध्यान रखिएगा और उन्हीं बातों के आधार पर आप उस महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए जो महिला झूठ बोलकर मेंटेनेंस की मांग कर रही है। क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही मतलब एक पति के ऊपर एक तलवार की तरह है, धार की तरह है, जो उसको बार बार रोज काटती है। इसीलिए आपको एक बार ही उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई इसने क्या क्या झूठ बोला है, उसका डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करिए, सबूत इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके कोर्ट में न्यायालय में पेश करिए कि ये इसने झूठ बोला है। मैं कहता हूँ 100% न्यायालय जो उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश के लिए करेगा और एफआईआर जो करने के बाद जो है वो व्यक्ति उस महिला को जेल भी जाना पड़ेगा। ये एक आपके लिए जानकारी थी। जिनको लोगों को जानकारी नहीं होती है वो व्यक्ति जो है बेचारा कानून के चक्कर में पिसता रहता है, उनको पता नहीं होता है। तो आपको भी कानूनी रूप से स्ट्रांग बनना है और समझना है कि मुझे अपने अधिकारों के लिए, अपनी सच्चाई को पेश करने के लिए क्या करना है, कैसे कैसे लड़ना है। और कोई भी कानूनी जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। बस इतना कह जाऊंगा। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने